एक फल विक्रयणी की कथा आती है, आपने सुनी होगी भागवत में कभी। अब चूंकि कथाएं इतनी हैं कि कई कथाएं छूट जाती हैं। बाल लीलाओं की कथा है। वशिष्ठ जी जब लाला छोटे थे, गोकुल में थे, तो एक फल विक्रयणी आई, फलों की टोकरी सर पे रखे, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। छोटे से लाला ने सुना कि कोई फल दे रहा है, तो सोचने लगे कि फल तो मैं देता हूं, जीव कर्म करता है, मैं फल देता हूं, पर ऐसी कौन भाग्यशालिन है जो हमारे यहां फल देने आई है। छोटे से लाला रुंझुन रुंझुन पायल बजाते भये दौड़ते भये बाहर गए, तो देखा एक वृद्धा फलों की टोकरी सर पे लेकर के कह रही है, अरे कोई फल ले लो। तो कहा, मैया मुझे फल दोगी? बोले क्यों नहीं, पर ऐसे फल नहीं मिलते, फल के बदले कुछ दो। क्या दें? बोले अनाज, कुछ ना कुछ दो। तो लाला गए और अनाज में से थोड़ा सा अनाज अपनी हथेलियों में लेके आए। अब छोटी छोटी सी हथेलियां कन्हैया की, और वो भी छोटे बच्चे जब ऐसे हथेली करते तो उंगलियां पास पास नहीं हो पाती, वो तो ऐसे ही कर लेते। तो उंगलियों के बीच से सारा अनाज गिर गया, 10-5 दाने अटके रह गए। ले जाके उसकी टोकरी में डाल दिया। वो प्रसन्न हो गई और उस फल विक्रयणी ने लाला को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया और प्रेमालिंगन करते हुए, मुख चुंबन करते हुए कहा, लाला अब ये सारे फल तुम्हारे हैं, प्रेम से पाइए। अपनी मैया यशोदा से कन्हैया बोले, देख मैया, नेक से अन्न को देकर मैंने कितने सारे फल ले लिए। यशोदा बोली, लाला तू बड़ो लालची है। अरे नेक से फलन के लाने तूने उस फल विक्रयणी को अपनी मैया बना लिया, उसकी गोद में बैठ गया और उससे मैया मैया कहने लगा। कन्हैया को याद आया कि मैंने क्यों इसको मैया बनाया, तो स्मरण आया क्यों ऐसी लीला की। पिछले जन्म में माने रामावतार में वह फल विक्रयणी निषाद राज गोह की मां थी। वशिष्ठ जी जिस समय श्रृंगवेरपुर में रघुनाथ जी पहुंचे, निषाद राज ने खूब सत्कार किया और निषाद राज का पूरा परिवार अगवानी के लिए, सत्कार के लिए खड़ा हुआ है। समस्त श्रृंगवेरपुर के नर नारी खड़े हुए हैं। मातृ समुदाय में एक वृद्धा नारी खड़ी है जो भाव से भरी हुई है। हमारे प्रभु श्री राम ने पूछा, मित्र निषाद, ये जो वृद्धा मैया खड़ी है ये कौन है? तो निषाद राज गोह ने कहा कि ये मेरी पूजनीय माताजी है। और जैसे ही निषाद राज ने कहा ये मेरी मां है, तो प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार अपनी मैया कौशल्या को प्रणाम करते ना, उसी प्रकार भूमि पर लेट करके उनको निषाद की मां को प्रणाम किया, क्योंकि मित्र की मां मेरी मां हुई। तो राम जी ने लेट करके प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो उन वृद्धा मैया का हृदय भर आया। उनके शुष्क पयोधर जो है उनसे दुग्ध झरने लग गया वात्सल्य के कारण, और उनके मन में आया कि ये मेरा लाला होता, हृदय से लगा लेती, खूब लाड़ लड़ाती। लेकिन अब तो राम जी बड़े हो गए हैं और कैसे ये सब हो। तो उनकी उस भावना का आदर करते हुए प्रभु श्री राम ने उनको मन ही मन कह दिया, मां इस समय तो तुम्हें मेरे आलिंगन का सुख और वात्सल्य का आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम फल विक्रयणी बनकर के आना और मैं तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हें खूब जो है आनंद प्रदान करूंगा, तुम मुझ पर खूब वात्सल्य लुटाना। तो उस फल विक्रयणी के रूप में वही वृद्धा मैया निषाद राज गोह की मां है।